नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब ये कहावत तो आपने हमने सुनी ही है, खरबूजे को देख कर के खरबूजा रंग बदलता है। तो भाई को देख कर के बहन रंग क्यों ना बदले। भाई यानी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खास तौर से अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए क्या-क्या कहा है, ये तो हमारे और आपके सबके सामने ही है। उनके बहुत बड़े सपोर्टर ये अजीत अंजुम ने अपने ट्विटर पर ये बना करके डाला हुआ है जैसे बहुत बढ़िया काम राहुल गांधी ने किया हो। और इन्होंने लिखा है कि मोदी पर राहुल का ऐसा हमला, आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है, आप भारत माता के हत्यारे हो, अपने आपने भारत माँ की हत्या की है, रावण को भी अहंकार ने मारा, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो। ये अजित अंजुम ने एक तरीके से राहुल गांधी की बड़ी प्रशस्ति की है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के बयान दिए लोकसभा में खड़े होकर के। और अच्छा है लोकसभा के भीतर खड़े होकर के ये बयान दिए हैं। जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के संसद के बाहर ये बयान दें, ऑन कैमरा, मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी जनसभा में, अगर हिम्मत है तो। पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के या दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी क्या बयान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ उनको एक बचाव का जो है अस्त्र मिला हुआ है, कवच मिला हुआ है, एक यूनिटी मिली हुई है। ऐसे हालात में अगर आप आपा खो दें, राजनीतिक स्कोर करने की कोशिश करें, तो ये आपकी बहादुरी नहीं है। आप अगर जो कुछ कह रहे हैं किसी को अपमानित करने के लिए, उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। आपके चापलूस टाइप जो लोग हैं, वो ज़रूर तालियां बजा देंगे। तो राहुल गांधी ने क्या कहा पार्लियामेंट के भीतर? अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर के प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, इनका आम पब्लिक पर क्या असर पड़ता है वो तो चुनाव के नतीजे बताते रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि जो इनके करीबी हैं कई बार वो भ्रमित हो जाते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी कुछ उसी झोंक में आकर के एक ऐसा ट्वीट कर गई कि जिसके बाद उनकी मुसीबतें बेतहाशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है तो फिर तो कमलनाथ ने भी कर दिया, अरुण यादव, शोभा ओझा, कई दूसरे नेताओं के भी, इनके मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नेताओं के नाम उसमें आ गए। और कल ही वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह चेतावनी दी थी प्रियंका गांधी वाड्रा को कि जो ट्वीट आपने किया है, इसे या तो वापस लेकर के माफी मांगिए, नहीं तो हमारे पास कानूनी विकल्प हैं। और गृह मंत्री जब ऐसा बयान दे रहे थे तो इसके कुछ मायने होते हैं। और आज उसका प्रतिफल सामने आ गया, उसका नतीजा सामने आ गया। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को, कमलनाथ को और दूसरे नेताओं को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 41 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं प्रियंका गांधी के खिलाफ, कमलनाथ के खिलाफ, अरुण यादव, शोभा ओझा और इनके कुछ दूसरे पदाधिकारियों के खिलाफ। और ये मामला क्या है, मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूं जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया, जिस पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। इन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही
भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन लेने वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल ट्वीट किया था और ये न्यूज क्लिप उन्होंने अपने ट्वीट के साथ शेयर की थी। भोपाल डेटलाइन से किसी अखबार की ये कटिंग है और कुल मिलाकर के ये इस तरीके से ट्वीट किया गया था। वैसे मैं आपको बताता चलूं, कर्नाटक में इन्होंने बसवराज बोम्मई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी उसके खिलाफ 40% कमीशन को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया था। वहां की भारतीय जनता पार्टी सरकार इनको उसका प्रत्युत्तर देने में नाकाम साबित हुई। नतीजा ये हुआ कि भाजपा वहां सत्ता से बाहर हो गई। अब कांग्रेस को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, कमलनाथ को, राहुल गांधी को, इन सबको लगता है कि हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, वहां अपनी सरकार आ गई। मध्य प्रदेश अब अगला चुनाव होने वाला है। राजस्थान इनके हाथ से निकल रहा है, ये इनको सबको पता है। तो फोकस अब मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इस बीच कर्नाटक भी ये जीत लिए। वहां इन्होंने जो दुष्प्रचार किया भ्रष्टाचार को लेकर के, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और वहां की जो भाजपा की इकाई थे, मुख्यमंत्री थे, संगठन के लोग थे, वो उसको ठीक तरीके से हैंडल कर नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि एक परसेप्शन सरकार के बारे में बन गया। लेकिन मध्य प्रदेश, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 21-22 समर्थक एमएलए जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसके चलते इनकी सरकार गिर गई कमलनाथ की, और शिवराज चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन गई। ये सरकार ठीक चल रही है। एकमात्र अगर कोई माइनस पॉइंट है तो वो ये है कि शिवराज चौहान पुराना चेहरा हो चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और जब ऐसी स्थिति आती है तो कई बार एक ही चेहरे को बार बार मुख्यमंत्री पद पर देख करके लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है। बाकी जो इन्होंने पिछले चुनाव में मुद्दे बनाए थे वो तो सारे टाई फिस हो गए, यानी कांग्रेस ने। अब ये नया मुद्दा यहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कर्नाटक में हमने 40% कमीशन वाली सरकार का एक जुमला उछाला और वो कामयाब हो गया, तो मध्य प्रदेश में 10% और बढ़ा दो और 50% का जुमला उछालो। अगर ये चल गया, अगर इस पर कुछ खास रिएक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं आया, तो शिवराज चौहान की सरकार को भी पलट देंगे। और इनको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश, और अगर ताल लग गई तो छत्तीसगढ़, इनमें अगर अपनी सरकारें बनाने में कामयाब हो गए, तो लोकसभा चुनाव के लिए ये उत्तर भारत में एक माहौल बना सकते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो कुछ गलत बयानी की लोकसभा में, तमाम तरह के जो आरोप लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर, उससे उत्साहित होकर के, अति उत्साहित होकर के प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिना ये जांच पड़ताल किए कि ये जो कटिंग है ये सही है या गलत है, जिस आदमी के नाम से ये चलाई जा रही है खबर या चलवाई गई है खबर, वो आदमी एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, और जिस संगठन का नाम लिया गया है कि इस संगठन ने हाई कोर्ट को पत्र भेज करके
ये आरोप लगाए हैं कि ठेकेदारों से 50% कमीशन लिया जाता है, तब भुगतान सरकार करती है या अलग-अलग मंत्रालय विभाग करते हैं। तो कोई भी अगर जिसको शीर्ष नेतृत्व माना जाता है, उनमें से कोई अगर इस तरह की गलती करे कि बिना जांच पड़ताल के, बिना क्रॉस चेक कराए आप कोई भी खबर छप रही है और आप या आपका ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया के जो आपके हैंडल हैं उनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको जो देखते हैं, वो अगर ऐसे झोंक में आकर के इन्हें जारी कर दें तो आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और बीजेपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इनको अवसर दिया था कि आप माफ़ी मांगिए, इस ट्वीट को हटा दीजिए या सबूत दीजिए। दोनों काम इन्होंने नहीं किए और 24 घंटे बाद अब नतीजा ये है कि 41 जगहों पर प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ, इन सब के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि भोपाल के डीसीपी ने ये कहा है कि इनको नोटिस इशू किए जा रहे हैं और नोटिस इशू करके इनको बुलाया जाएगा, इनके बयान लिए जाएंगे, इनसे सबूत मांगे जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा कि आपके पास सबूत क्या हैं सरकार पर जो आपने गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं। गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस संगठन मध्य प्रदेश पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए है। जब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी तो पूरा वाड्रा कुनबा मध्य प्रदेश में ही जब वो पैदल चल रहे थे तब उनके साथ दिखाई दिया था। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट और प्रियंका का बेटा, साथ में दिग्विजय और राहुल गांधी, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश पर फोकस करने के पीछे इनके कई कारण हैं। एक तो चोट खाए हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका साथ छोड़ करके गए थे। ऊपर से इनको लगता है कि मध्य प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश अगर फिर से इनकी झोली में आ गिरे तो फिर अब कर्नाटक एक बड़ा राज्य हो गया, हिमाचल तो चलो छोटा है, तो एक अगर मध्य प्रदेश और मिल जाए बड़ा राज्य तो फिर इनके पौ बारे हैं और एक माहौल इनका बन सकता है। इसलिए अति उत्साह में और जल्दबाजी में प्रियंका गांधी वाड्रा गलती कर गई हैं और गलती को सुधारने की जो एक कोशिश होनी चाहिए वो उन्होंने की नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और बीजेपी नेतृत्व ने ये अब संकेत दे दिए हैं कि भाई बहन जिस तरीके से बेलगाम होते जा रहे हैं और जो जी में आ रहा है वो आरोप तराशी कर रहे हैं, अब इन पर नकेल कसने का समय आ गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।